खैबर पख्तूनख्वा में कहीं 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी, हुई तो पेस्को हुक्काम पर पर्चा कटेगा, फिर भी बाज ना आए तो उवैस लगारी पर FIR दर्ज कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का मसला हल न होने पर विफाक को नया अल्टीमेटम दे दिया। बोले विफाक अपना रवैया ठीक कर ले और मजबूर न करे कि उसे धक्के देकर निकाला जाए। विफाकी हुकूमत को लाने वाले भी उसे नहीं बचा पाएंगे। 16 अरब रुपए विफाक के जिम्मे हैं। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कहते हैं सूबे का पैसा दें। वज़ीर आला ने लोड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। ग्रिड स्टेशन पहुंचकर अमले को बावर कराया कि 12 घंटे से ऊपर नहीं जाना। पार्टी अरकान असेंबली और जिम्मेदारों को भी टास्क दे दिया कि अपने अपने इलाकों में 12 घंटे से कम लोड शेडिंग यकीनी बनाएं। पेशावर में वर्सक रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ दोबारा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। रुकन KP असम्बली फजल इलाही रात 11 बजे जबरदस्ती बिजली बहाल करके गए थे। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। हमारे धमकी वज़ीर आला है, वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। इनकी हुकूमत इनके MPAs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में MPAs की सरबराही में ग्रिड स्टेशनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं और इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने की बजाय धमकियां देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग्स घरों पर तकसीम किए गए। सफाई का जो स्टैंडर्ड पंजाब हुकूमत ने सेट कर दिया है उस तक पहुँचना किसी सूबे के लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और UAE के अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। रियासत के मुफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपस के इख्तिलाफात हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के मुफाद के साथ खेलें। नून लीग हुकूमत से बाहर भी रही लेकिन कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कमी आ गई है। चीन और पाकिस्तान का ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका। पहली दफा स्पेस के शोबे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आगे लेकर जा रहे हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो ये कहे कि ताल्लुक कम हो रहा है। कलअदम TTP का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के जिला असदाबाद में TTP शूरा मालाकन का रुकन अब्दुल मनान और हकीमुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द अब्दुल मनान बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग के धमाकों में मुलविस था। दहशतगर्द अब्दुल मनान TTP लीडर अजमतुल्लाह महसूद का दस्ते-राज था। दहशतगर्द अब्दुल मनान ने 2007 में TTP में शमूलियत इख्तियार की थी। अब्दुल मनान ने सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, लाहौर 45, टीआई खान 44, मुल्तान 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद 39 और कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर में वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात के वक्त शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि कल से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। जुमेरात को बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक हो गए। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। ईद कुर्बान का तीसरा दिन, आखिरी रोज भी जानवरों की कुर्बानी की गई। कस्साबों ने जानवर गिराने के रेट्स भी गिरा दिए। कुर्बानी के बाद दूसरा मरहला गोश्त बांटने, मजेदार खाने खाने का है। दोस्तों अजीजों के साथ बैठकें और दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सज गए। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई और बारबेक्यू का एहतमाम। मुल्क भर में कुर्बानी के बाद आलाइशें उठाने का काम भी जारी। बच्चा पार्टी की ईद के तीसरे दिन भी मौज मस्ती। जमा की हुई ईदी से किसी ने ऐनक खरीदी तो किसी ने अपने पसंदीदा जानवर देखने के लिए पार्क्स का रुख किया। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी भगाने और तफरीह के लिए नहर का रुख कर लिया। बच्चे नहर में डुबकियां लगाकर एंजॉय करते रहे। शदीद गर्मी के बावजूद इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश। सखर में दरियाए सिंध के किनारे शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किसी ने कश्ती रानी की तो कोई झूले से लुत्फानंदोज हुआ। स्टॉल्स पर बच्चों ने अपनी पसंद की चीजें खाईं। स्वात, इस्तौर और दियामिर में सयाहों की आमद। शदीद गर्मी से तंग आए सयाहों ने खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंडी कोतल प्रेस क्लब के सदर खलील जिब्रान के कातिल की मजम्मत। मकतूल सहाफ़ी के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतालिका हुकाम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरीना में फायरिंग से जाँ बहक खैबर टीवी के सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात का सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत पाक अफगान शाहराह पर रख कर एहतजाज। खलील जिब्रान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO के मुताबिक मकतूल के ज़ख्मी साथी सज्जाद एडवोकेट की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा पाकिस्तान में तवातर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा और धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमएन का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तिलाफी मवाद को फिल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायर वॉल के निफाज की रिपोर्ट्स भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के आदाद और शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। पाक बहरिया के पहले मिलिट्री क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी बंदरगाह जद्दा का दौरा। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अहदेदारों ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डेप्यूटी वेस्टर्न फील्ड कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। PNS बाबर ने सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाद के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया।
ईद के 3 दिन बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब और टीम को शाबाश। वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरीम नवाज। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला और सफाई मुहिम की तमाम टीम को पैगाम। कहा ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मायार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सफाई ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों और अमले को भी खिराज तहसीन। कहा हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों और इदारों के लिए असली ईदी अवाम की शाबाश है। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव, 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस पाया गया है। कोयटा, चमन, पिशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में पोलियो वायरस पाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, लोयर दीद, हंगू, पारा चनार, मालाकांड, चारसद्दा और स्वाबी में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान का इलाका था। जल्जला 98 किलोमीटर की गहराई में आया। चारसद्दा में मोटरवे पर सफर करने वाला पाकिस्तानी निजात अमरीकी खानदान लुट गया। मुसल्लह मुल्जिमान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से बरासा मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले खानदान से मोबाइल फोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 6 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुल्जिमान पैदल गांव से निकले और वारदात करके फरार हो गए। डकैती का वाकया 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जान भाग, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़े की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल जनरल्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला टीम और सिफारतकार टीम के दरमियान जल्द क्रिकेट का दोस्ताना मैच होगा। वज़ीर आला से UAE, ओमान, फ्रांस, रूस और दीगर मुल्कों के सिफारतकारों ने मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली, कबायली अमायदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुश्किल हालात में मुतवाज़िन बजट लाने के लिए कोशा हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन। महमूद अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान भाग। पुलिस के मुताबिक आइस का आदी मुल्जिम फायरिंग करके फरार हो गया। खैबर के इलाके नई आबादी में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जान बहक। मुल्जिम ने फायरिंग करके चचाजाद भाइयों को कत्ल किया। मुल्जिम फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जालसाजी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद। दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। गाड़ी कार्रवाई के दौरान मुल्जिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बायस 5 अमवात। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बायस पानी की भी किल्लत।
तीनों जमरात की रमी के बाद बेशतर हुज्जाज किराम मिना से मक्का मुकर्रमा में अपनी क़यामगाहों पर पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा हुज्जाज किराम के इस्तक़बाल के लिए तैयार। हुज्जाज मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे, दीगर मकामात की ज़ियारत करेंगे। हुज्जाज किराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इसराइली हुकूमत की अहम और हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और उसे मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की हिज़्बुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। कहा, एक भरपूर जंग के नतीजे में हिज़्बुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के इलाके अलमवासी में रात भर बमबारी से खैमों में आग भड़क उठी। 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा शहर में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। वस्ती गज़ा में अल-नुसैरात कैंप में घरों पर इसराइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके कलकेला में इसराइली फ़ौज ने छापों के दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा पट्टी में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ख़ित्ते में अमन का हुसूल नामुमकिन है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का दौरा। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का यूक्रेन जंग में रूस की मुकम्मल हिमायत का इजहार। पुतिन ने यूक्रेन जंग पर शिमाली कोरिया की हिमायत को सराहा। कहा, अमरीका और उसके इत्तेहादियों की साम्राज्य पॉलिसी का मुकाबला कर रहे हैं। किम जोंग उन का कहना है कि शिमाली कोरिया और रूस के ताल्लुकात खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। पेंटागन का रूस और शिमाली कोरिया के ताउन पर तशवीश का इजहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जारी। तातील के बावजूद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ईद की तातीलात के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। कहा, काम की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाए, इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कज़ाफी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 20 में से 8 टीम्स के दरमियान सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका और अमेरिका का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमराह वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर। टेस्ट कप्तान शान मसूद, कोच जेसन गिलेस्पी और सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पर बातचीत शुरू कर दी। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहनवाज टहानी, मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल की शमूलियत यकीनी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगस्त में खेली जाएगी। दौरा जिम्बाब्वे के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत टीम में शामिल नहीं होंगे। खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन को कप्तान बनाए जाने का इम्कान।
न्यूजीलैंड T20 टीम के कप्तान केन विलियमसन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। केन विलियमसन न्यूजीलैंड वाइट बॉल टीम की क़यादत से भी दस्तबरदार हो गए। विलियमसन ने बतौर खिलाड़ी टीम के लिए अपनी दस्तयाबी से भी क्रिकेट न्यूजीलैंड को आगाह कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम रवां T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। यूरो कप फुटबॉल में पुर्तगाल ने जमहूरियत चेक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 39 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छठे यूरो कप में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। तुर्की ने जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। टर्किश मेसी के कहलाने जाने वाले 19 साल फुटबॉलर रागोला पहले ही मैच में गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए। इससे कबल हंगरी के फ्रैंक बेने और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ उनकी इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में भी शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ का जिमी फैलन के टुनाइट शो में डेब्यू। गुलकार ने शो में पंजाबी गाना गाकर समा बांध दिया। जिमी फैलन ने दिलजीत से पंजाबी भी सीखी। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। द डोंकी किंग बनाने वाले टेलीस्पान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी। और बड़ी पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।